आज सभी के लिए आपकी जिंदगी का बहुत ही खास दिन है। आज से आपकी बोर्ड की परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं, यानी कि जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। उसका परीक्षा की घड़ी आ चुकी है और इस परीक्षा के समय पर मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी के अच्छे नंबर आए, पेपर बहुत अच्छे से जाएं और सभी के 90% से प्लस आए, 95% से प्लस आए। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, मंगल कामनाएं आपके साथ हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी के अंक बहुत अच्छे से आए। और आज पेपर से पहले चलते चलते इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। इसमें कुछ टिप्स हैं जो आपके पेपर को बेहतर बनाने का प्रयास रहेगा और बेहतर बनाने में कुछ हेल्प करेंगी। देखिएगा क्या क्या टिप्स हैं। कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको काम करने हैं पेपर में और कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जो पेपर में बिल्कुल नहीं करने हैं। तो ये चीज जान लो क्योंकि ये पेपर में आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधे सीधे अपनी बात पर आता हूं। यानी हिंदी के पेपर के लिए टिप्स हैं। टिप्स कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं। पहले तो ये समझ लो कि आपको टिप्स से पहले क्या काम नहीं करना है, पहले वो चीज जान लो। क्योंकि ये चीज गलती बहुत ज्यादा अधिकतर बच्चे ये गलती करते हैं। जैसे कि क्या गलती करते हैं कि एक बहुत सारा पैराग्राफ लिख देंगे कि मैं गरीब हूं, मेरी माता बीमार रहती है, मेरी मम्मी नहीं है, मेरे पापा नहीं है, कि उनका पैर टूट रहा है, ये है वो है, और अपनी मतलब बहुत बड़ा एक व्याख्यान लिख देते हैं कि मुझे पास कर दो। ठीक है, मुझे पास कर दो, मैं गरीब हूं और मैं मतलब मजदूरी करके पढ़ रहा हूं। तो ऐसा है भैया, पेपर में आपकी गरीबी को देखकर पास नहीं किया जाएगा, आपकी काबिलियत को देखकर पास किया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में ना लेकर आए कि ऐसा कुछ लिख दोगे तो उससे पास हो जाओगे। पहली बात तो ये चीज बिल्कुल काम नहीं करना है। दूसरी चीज, कॉपी में कुछ लोग क्या होते हैं, पैसे लगा देते हैं। कुछ ले जाएंगे, टेप वगैरह ले जाएंगे या स्टेपलर ले जाएंगे, वहीं पर जाकर कॉपी में क्या है 100 का, 500 का, 1000 का इस तरीके के नोट पहले लगते थे। अब तो नहीं, काफी दिन पहले जब मैं पढ़ाता था, जब मेरी ड्यूटी एग्जाम में लगती थी, तो पता क्या होता था, शाम के टाइम जैसे हम कॉपी बोर्ड की कॉपियों को लेकर आते थे और ठीक है, और वहां पर हम इनको ये कॉपियां सील होके जाती हैं, तो वहां पे हम सभी टीचर अपनी अपनी जितनी कॉपी लेकर आए थे उनको हिला हिला के देखते थे ऐसे, तो उनमें से पैसे निकलते थे, तो वो पैसे वहीं पे निकल जाते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरा, ऐसा लगाना नहीं चाहिए, उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप टेप से भी चिपका दोगे तो भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए, और हो सकता है कोई एग्जामिनर आके और नंबर और काट ले, इसलिए कभी भी कॉपी में पैसा रखने से कभी भी नंबर नहीं बढ़ते हैं। क्योंकि आजकल जो कॉपियां हैं, पुराने जमाने में ऐसा होता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज के टाइम पर जो कॉपियां चेक होती हैं वो अंडर द सर्विलांस यानी कि सीसीटीवी कैमरा के अंडर में चेक होती हैं। तो वहां पर कोई पैसा भी निकल आया और कोई लेगा तो तुरंत पता चल जाएगी। इसलिए आप ऐसा काम बिल्कुल ना करें, और आपको और मतलब जो एग्जामिनर चेक कर रहा होगा कैमरा के अंदर में तो वो तुरंत काट देगा, क्योंकि उसकी भी नौकरी पर आ जाएगी। इसलिए ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, कुछ लोग क्या करते हैं कि नीले पेन से ही प्रश्न को लिख देते हैं। प्रश्न को पहले काले पेन से लिख देंगे और नीले पेन से उसी प्रश्न को लिख देते हैं। एग्जामिनर को क्या पता चल रही है? ऐसा नहीं होता है कि हर कॉपी चेक होती है, हर एक वर्ड आपका पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। और कुछ लोग क्या करते हैं, मोबाइल नंबर लिख देते हैं, तो मोबाइल नंबर भी बिल्कुल नहीं लिखना। ये काम तो बिल्कुल नहीं करना है कि मोबाइल नंबर लिख दिया कि मास्टर फोन करेगा और हम उसके नंबर पर गूगल पे, फोन पे कर देंगे और या उससे मिलकर उसको पैसे दे देंगे और वो हमको पास कर देगा। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करने हैं, बिल्कुल 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 नहीं करने हैं। ठीक है, चलिएगा, तो ये तो रही आपको जो काम नहीं करने हैं। स्क्रीनशॉट ले लो चाहे से। ठीक है, चलिएगा, अब आते हैं आपको क्या काम करना है। देखिएगा, सज्जन व्यक्ति कौन होते हैं? सज्जन व्यक्ति वो होते हैं जो कुछ चीज उनके सामने आ जाए, जो चाहते वो मिल जाए, उस पर ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं दिखाते, खुशी जाहिर नहीं करते हैं। और जब उनकी जिंदगी में थोड़ा सा कोई चीज खो जाए या मतलब यूं कहिएगा कुछ चीज नष्ट हो जाए तो उस पर ज्यादा वो भी नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? चिंता भी नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर मतलब स्थिर रहते हैं। ठीक है, तो वही काम यहां पर है कि आपको कूल रहना है, स्थिर रहना है, स्टेबल रहना है। ठीक है, पहली चीज पेपर में क्या, बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, पेपर हार्ड आ गया तो वहीं पर क्या हो जाता है, दुखी हो जाते हैं। अपने जितना भी आपने तैयारी किया सारी को मतलब एक पल में, एक क्षण में ही नष्ट कर देते हो। यानी कि जो काम आप आधे को कर पाते हो वो भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए पेपर को थोड़ा इजी आ गया तो उसमें खुशी के मारे कुछ प्रश्नों को देखे होंगे तुमने करते हुए बच्चे, अरे यार जल्दी जल्दी में वो क्वेश्चन रह गया। ऐसा बहुत देखा है और अक्सर होता ही है। पेपर थोड़ा इजी आ जाएगा, 4 क्वेश्चन आते हैं, आपको जल्दी हड़बड़ी में आप करते रहो, कुछ प्रश्नों को भूल जाते हो। और इंपोर्टेंट बोर्ड, अरे यार इस प्रश्न को तुम्हें बहुत ही अच्छे से आता था और मैं जल्दी जल्दी में भूल आया, समय का पता ही नहीं चला। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है। ये काम क्या है कि आपको कूल रहना है।
पेपर को देखकर कूल रहना है, पेपर उसके समय कूल रहना है, ना तो ज्यादा खुशी करनी है और ना ही ज्यादा दुख करना है, व्यक्त करना है। पेपर पूरा पढ़ना है। पहले पेपर के 3 घंटे 15 मिनट होते हैं पेपर में, तो पहले 15 मिनट पेपर पर भी लिखा होता है कि पहले 15 मिनट पेपर प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। और मोस्टली 95% स्टूडेंट पेपर को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। उसका कारण क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस उनके छूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। शुरुआत में मान लीजिए 2 नंबर का प्रश्न है और वो तुम पे अच्छे से आ रहा है, उसी में आपने लिखना है वो 10 वर्ड में, आप 50 वर्ड उसी पे लिख रहे हो, पूरा समय उसी पे लगा दिया। पीछे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन था, वो छूट गया। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है। पूरे पेपर को पढ़ लेना, उससे आपको ये रहेगा ये क्वेश्चन आप आ रहे हैं पेपर में और ये क्वेश्चन मुझे करने हैं, ठीक है। जो आता है उसी को पहले करना है, जो आता है उसको पहले करना है। और जगह या पेज मत छोड़ना। यानी कि क्वेश्चन करते समय होता क्या है कि आपने कि यानी कि कुछ प्रश्न दे रखे हैं, क्या है, जैसे कि आप सोचो, मैं कह रहा हूं आपका 5वां प्रश्न आपने कर लिया, ठीक है, और छठा नहीं आता है और 7वां, तो आप क्या करोगे? कुछ लोग क्या करते हैं, छठे के लिए जगह छोड़ देंगे, भैया इतनी जगह में छठा प्रश्न हो जाएगा, 7वां कर दिया चलो। और फिर उसमें क्या होता है, करते रहते हैं, उसमें फिर उसको मतलब पेपर बीत जाता है, उसको कर नहीं पाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए कभी भी याद रखना, क्रम से कोई लेना देना नहीं है। एग्जामिनर पर पेपर रहता है और उसके दिमाग में सारी चीज रहती है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि ये सोचते हैं यहाँ पे लिख देंगे कि ये 5वां प्रश्न 5 अंक का, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता रहे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एग्जामिनर को सारी चीज पता रहती है कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। वो कॉपी चेक करते वो हजारों कॉपियां चेक करता है, उनको सब पता रहता है कौन सा प्रश्न है। पूरा प्रश्न पत्र आपका उनके सामने सॉल्यूशन रहता है पहले से ही, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सारा नंबर उनको पता रहता है। तो आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है, पेज बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी क्या होता है, आपने 2 पेज छोड़ दिए और फिर आगे के पेजों को पढ़ता ही नहीं है। बोले अच्छा इसने यहीं पर खत्म कर दिया, मतलब यहीं पर उसकी काटपीट कर दिया, पीछे उसने देखा ही नहीं। तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना, बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़नी। जैसे 5वां प्रश्न कर लिया, छठा नहीं आता, कोई बात नहीं है, उत्तर संख्या 7 किस तरह से करना है देखिए, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे शुरुआत करो, पहले जो कॉपी मिलेगी, कॉपी में दोनों तरफ से, जैसे कि कॉपी में लाइन है इस तरह से, आप पहले 2 लाइन इधर खींच दीजिए, 2 लाइन इधर खींच दीजिए, मतलब दोनों से, मतलब इतनी जगह छोड़ के, ठीक है। आपको मैं बता दूंगा कॉपी पर, ठीक। अब क्या है, अब यहां पे आप लिखोगे, यहाँ पे बीच में लिख देना उत्तर संख्या 1, उत्तर संख्या 1। अब क्या है कि आपको क्या लिखना है, उत्तर संख्या 1। आपको प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं। देखो प्रश्न नहीं लिखना होता है, केवल उत्तर लिखने होते हैं पेपर में। याद रखना, पेपर की कॉपी में केवल उत्तर लिखने। कुछ लोग क्या पूरे प्रश्न को ही लिखे जाते हैं, नहीं, उससे कुछ नहीं होना, ठीक है। समय की बर्बादी होती है और उससे एग्जामिनर कोई आपसे प्रभावित नहीं होता। प्रभावित होता है कि आपका जो आपसे उसमें पेपर में लिखा होता है केवल उत्तर पुस्तिका, तो उत्तर पुस्तिका में केवल उत्तर लिखने होते हैं, ठीक है। देखो उत्तर संख्या 1, पहले प्रश्न आपको क्या मिलेगा, उसमें मिलेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न 5। तो आपको क्या है, पहला लिख दिया, पहले का ये आगे क्या, या तो ऐसे लिख दो या आप लिख सकते हो पहले का क्या। तो पहले कोई मारा बोली, क्योंकि उत्तर संख्या 1 तो यहां पे लिख रही है, तो उसका क्या है। अब क्या में मान लीजिए आ गया, अशोक के फूल के लेखक हैं, अशोक के फूल के लेखक हैं, तो उसमें दूसरा ऑप्शन ले रखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो आपने लिख दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुछ लोग टिक मार रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। केवल आपको क्या करना है, इस तरह से लिखना है, ठीक है। ऐसे दूसरे का जो भी प्रश्न, जो भी उत्तर सही है, जैसे कि ये चौथा सही है, लिख दिया, इसका पहला सही है, लिख दिया, इसका दूसरा सही है, लिख दिया, इस तरह से करना है। फिर आपको एक लाइन छोड़ देनी है, एक लाइन छोड़ के फिर बीच में लिख देना उत्तर संख्या 2, फिर खे, इस तरह से। फिर उत्तर संख्या 3 में आएंगे पैराग्राफ, यानी पद्यांश गद्यांश आता है। उसके गद्यांश में क्या होता है कि 5 प्रश्न दे रखे होंगे आपको, उनके उत्तर लिखने होते हैं। तो गद्यांश को लर्न करने के लिए आपको क्या है कि क्योंकि उसमें 2 अथवा करके दे रखे, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे अशोक के फूल का आपका गद्यांश आया, तो उसके 2 वर्ड लिख दिए, फिर डैश करके ये लिख दिया। अब तीसरे के इसके नीचे ही 5 प्रश्न दे रखे होंगे, के, खे, गे, इस तरह से। तो मान लीजिए यहां पे दे रखा है संदर्भ लिखिए, तो क्या लिख दोगे, यहां पे के का उत्तर लिखोगे संदर्भ, और फिर नीचे ब्लैक पेन से कर दोगे ऐसे। फिर लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। 2 नंबर मिल गए। फिर आगे नीचे आ गया रेखांकित भाग की व्याख्या, तो लिख देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या,
ऐसा हेडिंग डालेंगे तो पूरी व्याख्या कर देंगे। ठीक है, कवि ने इसमें ये क्या किया है, जो भी क्वेश्चन आएंगे अलग अलग तरीके से लिख दोगे। फिर ऐसे ही प्रश्न संख्या, फिर एक लाइन छोड़ोगे, उत्तर संख्या 4। अब सपोज दैट कि इसमें आपका एक उत्तर नहीं आया तो उसके लिए जगह नहीं छोड़नी है, जगह नहीं छोड़नी है। मान लीजिए एक उत्तर नहीं आया, छोड़ दो। फिर उसको जब आप पेपर में पीछे, जब आपका पेपर पूरा हो जाए, जब आपको क्या बचा हुआ समय आप लगा दो उनमें, जब कुछ नहीं आ रहा है तो कुछ बना के लिख दो। तो फिर लिख दोगे आपको उत्तर संख्या। ठीक है, आप लिख सकते हो यहाँ पर उत्तर संख्या, उत्तर संख्या आपका जैसे तीसरे का रह गया था, तीसरे का, और मान लीजिए गे रह गया था तीसरे, उत्तर संख्या तीसरा, ऐसे हेडिंग डालना और यहां पे लिख देना गे। आपका गे रह गया है तो गे कहीं पर भी लिख सकते हो पेपर में, बस आपको इंडिकेशन आपको ऐसे दे देना बीच में, उत्तर संख्या तीसरे का गे रह गया तो वो यहां पे लिख दो। कोई भी प्रश्न आपका रह जाए उसको बाद में लिख देना, लेकिन उसमें बीच में जगह मत छोड़ना। ठीक है, समय बिल्कुल नष्ट मत करना, यानी कि जो पेपर में क्वेश्चन नहीं आता है सिर खुजाओ, अरे इसको ही करना है नहीं। ठीक है, और आपको क्या है, गैर प्रश्न नहीं आ रहा है इसको बना के करे ही जा रहे हो, ऐसा नहीं। जो आ रहा है पहले वो अच्छा लिखिए, ताकि एग्जाम पर अच्छा प्रभाव पड़े। देखेगा क्वेश्चन सही है तो आगे वाले क्वेश्चनों को भी वो सही कर सकता है। लेकिन जो पहला फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, शुरुआत में ही आपने गलत कर दिया, अरे साला कॉपी बिल्कुल नहीं। ठीक है, और सबसे खास और सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि आपको साफ और सुंदर राइटिंग लिखनी है। ऐसा नहीं है साला समझ में ही नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आएगा तो जो उत्तर भी आपने सही लिखा है, जो व्याख्या करी है, जो भी काम किया है वो भी गलत कर देगा। क्योंकि आपकी साफ राइटिंग आपको तो देखने से ही लगना चाहिए। देखो इस तरह सोचो, ये बोर्ड पर कितना अच्छा लग रहा है इस तरीके का लिखा हुआ, तो जब कॉपी में आप लिखोगे इस तरह से तो कितना सुंदर लगेगा। ठीक है, तो यही चीजें होती हैं, बस और कुछ नहीं है। तो इन चीजों को, पॉइंटों को याद कर लो, एक बार फिर से रिवीजन कर लो, क्या क्या काम आपको करने, क्या क्या काम नहीं करने। एक बार फिर से आप सभी को आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ईश्वर से यही मेरी प्रार्थना है कि आप सभी के 90% से ऊपर आए, 95% से अधिक आए, और पूरा पेपर आप जोर शोर से करके आए, पूरे पेपर को फोड़ के आए, पूरा पेपर का पोस्टमार्टम करके आए। ठीक है, अच्छे से। तो बस मिलेंगे शाम को एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।